उसके माता पिता को फ़ोन करके बुलाया जाता है और फ़ोन पर ही कह दिया जाता है कि आइए, आपकी बेटी की अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी है। लेकिन उनके माता पिता, अभी रात में ही बात हुई थी, बात होने के बाद एकदम ठीक ठाक लड़की थी, और कहते हैं कि इतनी जल्दी उसको हो क्या गया। वो लोग जब आते हैं, आने के बाद उन लोगों को 3 घंटे तक बिठाया जाता है। अपनी ही बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद कई डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब मामला को सेटलमेंट कर दीजिए। लेकिन वो लोग कहते थे कि मेरी एक ही बेटी है, मुझे उस बेटी से मिलना है और मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, पहले पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद तब एफआईआर होता है। बताया जाता है, कहते हैं कि भारत में ऐसा इतिहास में पहली बार है कि पहले पोस्टमार्टम हुआ तब जाकर एफआईआर हुआ, जबकि पहले एफआईआर होता है तब जाके पोस्टमार्टम होता है। यहाँ पर उल्टा ही हुआ है। उसके बाद उन लोगों को लाश सौंप दिया जाता है। दोस्तों, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस बहन के साथ बलात्कार हुआ है, उसमें सीबीआई जांच करना शुरू कर दी है। उसमें एक के साथ एक नाम आना शुरू हो गया है। उसमें बताते हैं कि संजय राय ही नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। अब सीबीआई जांच कर रही है, जांच परत दर परत खुलती जा रही है। तो दोस्तों, बताते चलें कि रात 9 अगस्त 2024 को रात का ये मामला है। वह लेडी डॉक्टर लगभग 12 बजे खाना खा करके उस जाती है एक सेमिनार हॉल में। कहती है कि मैं थोड़ा सा थकी हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करती हूँ। दोस्तों, वह कई डॉक्टरों के साथ खाना ऑर्डर की होती है, बैठ के खाना खाती है। खाने के बाद जाती है सेमिनार हॉल, चौथे मंजिल पर होता है, और वहाँ पर जाके वह लेट जाती है। उसी सेमिनार हॉल में एक संजय राय का नाम का एक आदमी होता है, जो कि उसी सेमिनार में टहल रहा होता है और उसका आना जाना अक्सर लगा रहता है। वह हमेशा आता था जाता था, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार उस पुलिस बटालियन में भर्ती था। उसी से वह दोस्ती थी उसकी, और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह हमेशा आता था जाता था, मरीजों को भर्ती करता था, मरीजों के साथ आता था जाता था। बताते कहें कि वो पैसे भी लेता था और मरीजों की भलाई भी करता था। लेकिन क्या पता, किसी को ये नहीं पता था कि एक दिन यह ऐसा कांड कर देगा। दोस्तों, वह संजय राय जो होता है, वह बहुत ही नशा करता था, शराब पीता था और पोर्न वीडियो देखा करता था। उसकी 4 शादियाँ हुई थी। 4 शादियाँ होने, पहली शादी हुई, छूट गई। दूसरी शादी हुई, वो भी छूट गई। तीसरी शादी हुई, वो भी छूट गई। चौथी शादी जब हुई तो उसकी बीवी ही मर गई। बताते चलें कि उसके पास पड़ोस के जो लोग होते हैं, कहते थे कि यह अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता था और उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, और वह नशा तो एकदम यानी कि ऐसा करता था कि जैसा कोई जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उस रात को भी वह अपने दोस्त के साथ गया था घूमने के बाद वहाँ से रास्ते में 2 लड़कियाँ मिली थी, उनको भी छेड़ा था। वो लड़कियाँ उसको बहुत बुरा भला कहीं, जिससे उसका दिमाग एकदम ख़राब हो गया था और वह बहुत ही नशा कर लिया था। अब उसको ये नहीं पता था कि मैं क्या कर डालूँगा आज। और सीबीआई जांच में जब संजय राय से सीबीआई पूछती है कि तुमने उस रात में तुमने उसको क्यों मारा और उसके साथ तुमने बलात्कार किया या नहीं, संजय राय बताता है कि मैं
मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं उसे मार दिया था या जिंदा थी। मैं इतना नशे में था। लेकिन उसकी पहचान कैसे होती है? सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और उसमें जब वह जाता है, जाते हुए भी दिखता है, और जब दिखने के बाद उसका ब्लूटूथ वहीं पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, वो लेडी डॉक्टर इतनी कमज़ोर भी नहीं थी, उससे लड़ी और चश्मा भी लगाई थी, और उससे हाथापाई में भी उसके चश्मा टूट गए। चश्मा से टूटने के बाद उसकी आँखों में धंस गए, मुंह में धंस गए, जिससे ब्लीडिंग बहुत ज़ोरों से होने लगी। प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग होने लगी और उसके शरीर पर 16 चोट के निशान बताए जाते थे। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में बहुत सारे राज खुले हैं, और आप लोगों को क्या बताऊं, उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसा वाक़या पता नहीं पहले कभी हुआ था या नहीं। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, जिनका नाम होता है संदीप घोष, वो भी इस मामले को दबाने में लगे हुए थे। सोचे कि अगर यह बात बाहर जाएगी तो हॉस्पिटल की बदनामी होगी, इसलिए इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और उसके माता पिता को फ़ोन करके बुलाया जाता है और फ़ोन पर ही कह दिया जाता है कि आइए, आपकी बेटी की अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी है। लेकिन उनके माता पिता, अभी रात में ही बात हुई थी, बात होने के बाद एकदम ठीक ठाक लड़की थी, और कहते हैं कि इतनी जल्दी उसको हो क्या गया। वो लोग जब आते हैं, आने के बाद उन लोगों को 3 घंटे तक बिठाया जाता है। अपनी ही बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद कई डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब मामला को सेटलमेंट कर दीजिए। लेकिन वो लोग कहते थे कि मेरी एक ही बेटी है, मुझे उस बेटी से मिलना है और मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, पहले पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद तब FIR होता है। बताया जाता है, कहते हैं कि भारत में ऐसा इतिहास में पहली बार है कि पहले पोस्टमार्टम हुआ तब जाकर FIR हुआ, जबकि पहले FIR होता है तब जाके पोस्टमार्टम होता है। यहाँ पर उल्टा ही हुआ है। उसके बाद उन लोगों को लाश सौंप दिया जाता है। बताते हैं कि जब उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, गले की हड्डी टूट गई थी, और शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान थे। हाथ की उंगलियों पे चोट थे, यानी कि हर जगह उसके चोट के निशान ही थे। जब सुबह 6 बजे होता है तो मेडिकल का एक ही कर्मचारी जब जाता है जगाने के लिए, तो देखता है तो वहाँ पर दंग रह जाता है और सभी कर्मचारियों से बताता है कि उस कमरे में बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। सभी लोग आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, किसी को आने नहीं देती है। लेकिन जितने लोग सुनते हैं सब दौड़े दौड़े चले जाते हैं। आने के बाद जब CBI जांच पूछती है संजय राय से कि इसमें कितने लोग शामिल हैं, तो वह अभी बताया नहीं है, लेकिन CBI जांच 22 तारीख को जल्द ही आने वाली है और उसमें सबका नाम खुलेगा, पता चल जाएगा आरोपी कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। हमें तो लगता है कि यह काम अकेले का नहीं है, इसमें कई डॉक्टरों की मिलीभगत हो सकती है, तभी ऐसा काम हुआ है। नहीं तो इतने बड़े हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में ऐसा घिनौना कृत्य कैसे हो सकता है। ज़रूर कोई न कोई साजिश रची गई होगी। अब CBI जांच में ही पता चल सकता है। वैसे तो बहुत से ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, बताते हैं कि उसमें 5 लोग थे। कोई ऑडियो वायरल हुआ, कह रहे हैं कि उसमें 10 लोग थे, और भी ऑडियो वायरल हुए, कह रहे 12 लोग थे। अब जांच चल रही है, पूछताछ जारी है। अब देखिए क्या क्या मामला सामने आता है, उसके बाद
फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है। उसकी बदनामियों को रोकने के लिए लोग बहुत से प्रयास किए, लेकिन यह मामला रुका नहीं। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और सबके मोबाइलों पर आने लगा। वहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोग धड़ाधड़ पहुँचते गए और सोशल मीडिया पर वायरल होता गया। ऐसा वाक़या, वो भी 31 साल की लेडी डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी। और संजय राय बहुत ही नशा करता था। उसके दोस्त भी थे जिससे उसको सब चीज़ें पता थी, कौन कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। दोस्तों, ऐसी दरिंदगी कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन अब 22 अगस्त को पता चलेगा कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा और इसमें कितने लोग शामिल थे।